बहुत एक्शन लिया है और भारत के साथ मिल के लिया है। हम दोनों कोऑपरेट करते हैं इस एरिया में, तो एफएटीएफ को बता सकते हैं कि भारत हमारे साथ है। बिल्कुल ठीक है। मैं प्रणय एक बार जल्दी से आपका रुख कर लेती हूँ और अंकुर त्यागी उसके बाद आपके पास आऊंगी। प्रणय, यहाँ पर रामधुन बज रही है, क्या मायने हैं? एक इस्लामिक देश का हेड इस समय भारत की धरती पर मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो एक कार में मौजूद है और राम घर आएंगे, ये रामधुन मुझे सुनाई दे रही है। इसको कैसे समझा जाए और क्या उत्साह है इस रामधुन का इस समय वहां पर देखने को जो आपको मिल रहा है? इस रामधुन का उत्साह आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे मेरे पीछे जो आपको जनसैलाब नजर आ रहा है, ये जनसैलाब भारत और यूएई के रिश्तों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी, रामधुन और साथ साथ जो भारत की सांस्कृतिक एकता, भारत की सांस्कृतिक संपदा, भारत की सांस्कृतिक समृद्धि है, उसकी छाया दिखाने वाला है। यहाँ पर आपको जो है बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर स्वागत करने के लिए थे। उनके कंधों के ऊपर भी केसरिया पटका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये भारत है, इस भारत के अंदर आपको हर रंग, हर रूप, हर छटा देखने को मिलती है और ये उस भारत की ही तस्वीर है। और शेख बिन जायद अल नाहयान भी अच्छी तरीके से जानते हैं, वो सेक्युलर होने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी के तौर पर उभार सकें, उसको उसमें तब्दील हो सकें और वो इसकी अहमियत जानते हैं। और इसीलिए वहां पर जो है वो हिंदू मंदिर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब अगले महीने जाएंगे ना शोभना, तो उस हिंदू मंदिर जो स्वामीनारायण मंदिर वहां बन रहा है उसका उद्घाटन भी करेंगे। यानी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है और उसके बाद यूएई की धरती पर अरब की धरती के ऊपर। प्रणय, आऊंगी मैं आपके पास जल्दी से। मैं एक बार अंकुर त्यागी का भी रुख करना चाहती हूँ। अंकुर त्यागी के आसपास भी लोगों का एक हुजूम मौजूद है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से ये काफिला निकल चुका है, गांधीनगर पहुंचने वाला है और रामधुन बज रही है। अंकुर, आप बताइए, लोगों से हमारी बातचीत करवाइए। आप बिल्कुल यहाँ पे कई सारे, इधर आओ, कितनी देर से खड़े थे यहाँ पे? खड़े 5 मिनट से खड़े, सुबह 3 बजे से खड़े थे। 3 बजे और कितने सेकंड के लिए दर्शन हुए? 2 सेकंड के लिए। अच्छा, तो उदास हो या ठीक है, ऐसा होता है सिक्योरिटी? हमारा ही पीएम है ना, ठीक है, चलाएगा। लेकिन कैसा लगता है जब पीएम यहाँ से निकले, साथ में उनके साथ एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी थे, दूसरे देश के भी प्रेसिडेंट थे, कैसा लगता है? इंडिया के लिए गर्व की बात है कि दूसरे देश से हमारे देश से मुलाकात ली। अब हमको ये चाहता है कि वो उनका इंटरव्यू कैसा है, कि हमारे इंडिया आके उनको कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा, वो हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। ठीक है, मैं अंकुर आऊंगी आपके पास। दीपक वोरा का मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक वोरा, आप सुन ही रहे हैं कि रामधुन बज रही है वहां पर। दोनों जो देश के बड़े नेता हैं वो इस समय एक गाड़ी में मौजूद है। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस गर्मजोशी के साथ वो गले मिले। ये एक पॉलिटिकल सवाल है, मैं जानती हूं, लेकिन आप पॉलिटिक्स पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। और सवाल मेरा ये है कि मोदी, जितने भी विपक्षी हैं या मोदी विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करते हैं मोदी, लेकिन एक इस्लामिक देश का राष्ट्रपति, एक ताकतवर राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है, गर्मजोशी के साथ गले मिल रहा है। तो क्या वो जो आरोप मोदी के ऊपर लगते हैं, आज वो आरोप छोटे हो जाते हैं जब ये तस्वीरें सामने देखने को मिलती हैं? वो आरोप बिल्कुल रद्द कर देने चाहिए, क्योंकि ये खुद आए हैं, ये मंदिर बना रहे हैं अपने देश में। और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर शेख मो, प्यार से इनको शेख मो कहते हैं, मोहम्मद बिन जायद इनका जो नाम है, तो इनको पूरे यूएई में शेख मो लोग बहुत प्यार करते हैं इनसे, बहुत पॉपुलर है, बहुत लिबरल हैं, फॉरवर्ड लुकिंग है। तो साफ जाहिर उन्होंने कर दिया है कि ये जो मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप लोग आरोप लगाते हैं एंटी मुस्लिम है, ये कुछ नहीं है। कितने इस्लामिक देश अब भारत के साथ अपने संबंध बढ़ा रहे हैं। अगर कुछ लोगों को जलन होती है तो जलने दो मैम। एक ही चीज कहूंगा कि जहां तक अरब दुनिया, मुस्लिम दुनिया का सवाल है, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनका काम है आलोचना करना क्रिटिक्स का, हमारा काम है आगे बढ़ना। हम नहीं रुकेंगे। और यूएई के साथ तो नेचुरल पार्टनरशिप है, अब वो पार्टनरशिप आप देखेंगे हर दिन और मजबूत होगी। और ये भी आप जानती हैं कि यूए कंपनी ने सबसे पहली कंपनी जिसमें कश्मीर में इन्वेस्टमेंट किया है, कश्मीर जब से वो कश्मीर पूरी तरह से आजाद हुआ है वहां इन्वेस्टमेंट हुई है, देखिएगा जरा यूएई की कंपनी से। बिल्कुल ठीक है। प्रणय का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूं। प्रणय, क्या ये भारत का बाजार है, ये बढ़ते हुए भारत की शक्ति है, ताकत है, कि आज तमाम इस्लामिक देश उस प्रधानमंत्री के साथ गाड़ी में बैठे हुए जिनकी छवि हमेशा बनाई गई एंटी मुस्लिम, और एक इस्लामिक देश का राष्ट्रपति आज गाड़ी में बैठकर रोड शो निकाल रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? क्या ये बढ़ते बाजार की ताकत है, भारत की आबादी की ताकत है, नए भारत की ताकत है? इसको कैसे समझा जाए?
बिल्कुल शोभना, और ये भारत की गर्मजोशी और भारत की मेहमान नवाजी की भी ताकत है। प्रधानमंत्री ने गाड़ी में शेख मोहम्मद बिन जायद को उस तरफ बैठाया जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी, जहां पे सारे जो स्टेजेस लगाए गए थे, खुद दूसरी तरफ बैठे जो कि डिवाइडर वाली साइड होती है। यानी ये प्रधानमंत्री की गर्मजोशी भी है, हम इस तरीके से अतिथि देवो भव कहते हैं। और वो जो गर्मजोशी है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पर्सनल कनेक्ट जो होता है उसकी बड़ी भूमिका होती है, और यही जो होता है हेड ऑफ स्टेट्स का, लीडर्स का काम होता है। वो कई बार डिप्लोमेसी के जो जार्गन्स होते हैं, कूटनीति की जो पेचीदगियां होती हैं, उसके ऊपर पुल बनाने का काम करते हैं, और ये जो पर्सनल कनेक्ट होता है ये बहुत सारी बाधाओं को दूर कर देता है। जाहिर तौर पर जिस चीज की तरफ आपने जिक्र किया वो बहुत बड़ी अहमियत रखती है। भारत दुनिया की एक तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये देश है, जो बहुत बड़ा बाजार है। अगर ऊर्जा के लिहाज से अगर देखा जाए तो दुनिया में ऊर्जा का बहुत बड़ा खरीदार भारत है, और भारत की किसी चीज को नजरअंदाज करना इन देशों के लिए मुश्किल है, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो। ये जो तमाम देश हैं ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा जो खरीदार है वो भारत है। और साथ ही जो भारतीय डायस्पोरा है, दुनिया में अगर भारत की डायस्पोरा सबसे ज्यादा किसी जगह पर है तो वो खाड़ी मुल्कों में है, और यूएई के अंदर तो सबसे ज्यादा जो है वो भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और भारतीय मूल के नहीं, वहां नागरिकता नहीं दी जाती, इसलिए सारे लोग भारत के पासपोर्ट होल्डर हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि काम और कारोबार के लिए जाते हैं। और गुजरात की जमीन से मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि गुजरात की इस जमीन के ऊपर जहां लोग उन्हें देखने के लिए आए थे, यहां से यूएई तक की जो दूरी है उसके बीच में केवल समंदर है। यानी कहा जा सकता है कि खाड़ी के वो जो मुल्क हैं उनके और इन लोगों के बीच में केवल समंदर की दूरी है, ये समंदर के पड़ोसी हैं। और इसीलिए वो भी इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि निवेश की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है ये, और यहाँ पर यूएई एक हिस्सेदार बनना चाहता है। वहां पर फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है। क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर वहां पर जो संकट खड़ा हो रहा है उसके मद्देनजर वो भारत के साथ अपने रिश्ते इस लिहाज से अच्छा रखना चाहते हैं क्योंकि कृषि की एक उभरती हुई ताकत भारत उनकी फूड सिक्योरिटी की जरूरतों को पूरा कर सकता है। तो ये एक दूसरे की जरूरतों से बढ़ती हुई दोस्ती है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूएई ने भारत के साथ में किया है। जी बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप बने रहिए। जल्दी से दीपक वोरा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आप क्योंकि ब्यूरोक्रेट हैं और आप इस प्रोटोकॉल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो भी अधिकारी होता है, जो ऑफिसर होता है, या ये कहिए कि जो हेड होता है, वो हमेशा ड्राइवर के डायगोनल बैठता है। लेकिन आज यूएई के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गाड़ी में वो जगह दी है, वो खुद दूसरी साइड में बैठे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं या नॉर्मली क्या होता है, लीडर्स होते हैं या एम्बेसडर्स होते हैं, जब मैं राजदूत था तो राष्ट्रीय झंडा होता तो हम उसके पीछे बैठते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा है कि प्लेस ऑफ ऑनर उन्होंने दे दी है शेख मो को। मैम, इसका बहुत सिग्निफिकेंस होता है। इसका मतलब कहने का यह है कि आप तो हमारे हैं, आपने हमारा दिल जीत लिया है, इसीलिए आप वहां बैठिए जहां मैं नॉर्मली बैठता हूं। ये लोग भूलते नहीं है। मैंने कई बार 6 देशों में मैं आपका राजदूत रहा हूं, कई बार जब ऐसा जेस्चर होता है तो मैंने ये खुद देखा है कि जो गेस्ट होता है उसकी आंखें नम्न हो जाती हैं कि देखिए कितना सम्मान मेरे को मिला है। और ये शेख साहब वापस जाके पूरे लोगों से कहेंगे, अब दुबई में भी यूएई में भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपकी चैनल तो बेमिसाल है, बहुत पॉपुलर है, आप खुद बहुत पॉपुलर है, वहां पे भी लोग ये देखेंगे और समझेंगे वाह भारत कमाल कर दिया आपने। और भारतीयों की छवि वहां पर और ऊंची होगी। और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर शेख मो खुद जब मंदिर का उद्घाटन होगा खुद वहां पर मौजूद हूं, ये मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है दीपक, आप दीपक वोरा जी बने रहिए मेरे साथ। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि भारत यूएई की जो दोस्ती है वो किन किन मायनों में अलग है, क्या अहमियत रखती है, वो आपको जल्दी से समझा देते हैं। कूटनीतिक नजरिए से अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 6 बार यूएई गए हैं, शेख नाहियान 4 बार भारत आए, और आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो 3 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाल रहे हैं। राजनीतिक नजरिए से अगर हम इस संबंध को, इस रिश्ते को समझना चाहें तो यूएई कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर भारत के साथ आया है। अर्थशास्त्र के नजरिए से अगर हम ये समझना चाहें तो ये देखिए 4 बार भारत आ चुके हैं। अगर हम दोस्ती के नजरिए से समझे, राजनीति के नजरिए से, तो कश्मीर और धारा 370 पर साथ आया है यूएई भारत के।